हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो आखिर ये माइनर और कोफैक्टर है क्या, और इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, और मैट्रिक्स या मैट्रिसेस में इनका यूज कहां पर है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बच्चों आइए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं कि माइनर है क्या। तो बच्चों, माइनर जो है वो सिर्फ निकलता है डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का, मतलब जितने भी एलिमेंट्स डिटरमिनेंट में होंगे उन सभी एलिमेंट का कोई ना कोई पर्टिकुलर माइनर होगा। तो आइए अब देखते हैं माइनर है क्या। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर। तो इस माइनर को समझने के लिए हमने यहां पर एक लिया है 3/3 का डिटरमिनेंट। ये एक डिटरमिनेंट है और इसमें जो मेंबर्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, A11, A12, A13। ये एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में, और इसी तरह से सेकंड रो में ये एलिमेंट्स हैं, और थर्ड रो में है A31, A32, A33। तो बच्चों, इस A11 का मतलब क्या है, A कोई भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा, क्योंकि आप देखिए ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो यहां पर ये जो 1 1 है वो उस A एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि वो एलिमेंट कहां पर होगा। और इसी तरह से अगर ये A33 है तो A कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में होगा, क्योंकि आप देखिए ये थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम है। तो इसी तरह से इन सभी एलिमेंट की कोई ना कोई पोजीशन है। तो बच्चों, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में एलिमेंट है तो उसको जर्नल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से डिनोट करेंगे। तो जर्नल एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय Aij। तो डिटरमिनेंट के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम एक जर्नल एलिमेंट से डिनोट करते हैं उस Aij से। अब यहां पर A कोई भी मेंबर या कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इस I का मतलब क्या है, रो नंबर, और J का मतलब क्या है, कॉलम नंबर। मतलब A कोई भी नंबर होगा जो I रो और J कॉलम में होगा। जिस तरह से यहां पर ये A कोई भी एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो यहां पर ये जो A है वो नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है और जो J है वो कॉलम नंबर को डिनोट कर रहा है। तो बच्चों, अगर इस Aij का कोई भी माइनर होगा तो उसको डिनोट हम किस तरह से करेंगे। तो माइनर ऑफ Aij एलिमेंट, अब Aij जो है वो कोई भी एलिमेंट है तो उसके माइनर को हम डिनोट करेंगे Mij से। अब यहां पर ये जो कैपिटल M है ये कोई भी माइनर होगा, I उस रो में और J उस कॉलम में। तो बच्चों, अगर हमारे पास Aij कोई भी एलिमेंट है तो उसके माइनर को हम डिनोट करेंगे Mij से। तो आइए अब देखते हैं इस माइनर की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है क्या। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट is that subdeterminant which is obtained by deleting the row and the column in which element stand। डिटरमिनेंट के एलिमेंट का जो माइनर है वो ऐसा सब डिटरमिनेंट होता है या ऐसा छोटू डिटरमिनेंट होता है जो हमें मिलता है किसी भी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को डिलीट करके, जहां पर वो एलिमेंट स्टैंड करता है या जहां पर वो एलिमेंट होता है। तो बच्चों, आइए अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे कि यहां पर मैंने A12 लिया है। अब यहां पर A12 कोई भी एलिमेंट है तो उसके माइनर को हम लिखेंगे M12।
अगर हमें माइनर A12 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट की, यहां पर जो 1 है वो रो है, तो फर्स्ट रो को हम करेंगे डिलीट और इसी तरह से सेकंड कॉलम को करेंगे डिलीट। तो अगर ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम इनको हम डिलीट कर दें तो बाकी कौन से मेंबर रहेंगे इस डिटरमिनेंट में, A11, A23, A31, A33, तो उसको हम यहां पर लिखेंगे और अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस A12 का एक पर्टिकुलर माइनर मिलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट के माइनर को निकालते हैं। जैसे कि यहां पर m आएगा माइनर 33। अगर मुझे माइनर 33 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस गिवन डिटरमिनेंट, बच्चों ये जो गिवन डिटरमिनेंट है इसकी थर्ड रो और इस थर्ड कॉलम को छोड़ दूंगा, बाकी जो भी मेंबर्स इस डिटरमिनेंट में रहेंगे उसको मैं यहां पर लिखूंगा A11, A12, A21, A22। और अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें कोई पर्टिकुलर माइनर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट के माइनर को निकालते हैं। तो बच्चों जितने भी मेंबर या जितने भी एलिमेंट होंगे किसी भी डिटरमिनेंट में, वो चाहे 3x3 ऑर्डर का हो या 2x2 या 1x1 या 4x4, तो जितने एलिमेंट उस डिटरमिनेंट में होंगे तो उतने ही माइनर उन सारे एलिमेंट्स के होंगे। तो आइए अब माइनर को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे कि यहां पर मैंने एक डिटरमिनेंट लिया है 2x2 का। अब यहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, लेट सपोज माइनर 12, क्योंकि यहां पर ये जो 3 है ये A11 की पोजीशन पे है और यहां पर ये जो 4 है ये A12 की पोजीशन पर है। तो अगर मुझे इस A12 के माइनर को फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इस गिवन डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्योंकि 1 2 है तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ दूंगा। बाकी जो मुझे सब डिटरमिनेंट या छोटू सा डिटरमिनेंट मिलेगा उसको मैं यहां पर लिखूंगा और वो कौन सा होगा, 5 होगा। अब इस 5 का जो डिटरमिनेंट है बच्चों वो 5 ही होगा। तो माइनर 1 2 जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट के माइनर को फाइंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिटरमिनेंट के माइनर को मैंने किस तरह से फाइंड किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर मैंने 3x3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लिया है। अब यहां पर लेट सपोज मुझे फाइंड करना है माइनर 2 2, तो यहां पर A22 एलिमेंट होगा। अब इस A22 एलिमेंट के माइनर को हम डिनोट करेंगे M22 से। अगर इसको हम फाइंड करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो इस गिवन डिटरमिनेंट की सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे और बाकी जो हमें सब डिटरमिनेंट या छोटू सा डिटरमिनेंट मिलेगा तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इस डिटरमिनेंट की सेकंड रो और इस सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो 3 ये वाला, 6 1 और इस -1 को हम यहां पर लिखेंगे। आइए अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उनके जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं या जो एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर मिलेगा -3, ये माइनस डिटरमिनेंट की, और इस 1 को करें 6 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर 6 ही मिलेगा। अब आप देखिए ये 3 माइनस का 6 माइनस का दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा -9, और बच्चों ये ही माइनर है इस -3 का या A22 एलिमेंट का। तो इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि माइनर है क्या और उसको हम किस तरह से निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से देखते हैं कि कोफैक्टर्स है क्या। तो बच्चों अगर आपको ये माइनर निकालना समझ में आ गया है तो समझो आपको कोफैक्टर भी निकालना आता है या वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों कोफैक्टर जो है वो भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स या मेंबर्स का ही निकलता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर तो वो है क्या? तो बच्चों इस कोफैक्टर को भी समझने के लिए या इसको फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर एक लिया है डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का, और उसमें मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं जो हमने यहाँ पर लिए थे माइनर को समझने के लिए। तो बच्चों अगर ये सारे एलिमेंट्स हैं इस डिटरमिनेंट में तो इसको जर्नल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? जर्नल एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू aij। अब इस डिटरमिनेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे इस aij से। इसका मतलब क्या है? a कोई भी एलिमेंट होगा जो i रो और j कॉलम में होगा, क्योंकि यहां पर i का मतलब क्या है? रो नंबर, और j का मतलब है बच्चों कॉलम नंबर। जैसे कि यहां पर ये A31 है। अब a कोई भी एलिमेंट हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, पर उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो लोकेशन है वो है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये हमारी है थर्ड रो और ये हमारा है फर्स्ट कॉलम। और सिमिलरली बच्चों अगर हम इसको देखें A33, अब a कोई भी एलिमेंट या मेंबर हो सकता है, पर वो थर्ड रो, सॉरी यहां पर A33 नहीं आएगा, यहां पर A23 आएगा, वो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में होगा। तो ये हमारी थर्ड रो है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। तो बच्चों किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कितने भी एलिमेंट्स हो तो उसके उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं जितने नंबर्स या जितने एलिमेंट्स उस डिटरमिनेंट में प्रेजेंट हो। तो बच्चों आइए इस aij एलिमेंट के कोफैक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं या किस तरह से डिनोट करते हैं। द कोफैक्टर ऑफ aij एलिमेंट इज इक्वल टू aij। बच्चों अगर aij कोई भी एलिमेंट है डिटरमिनेंट का तो उसका कोफैक्टर जो है उसके लिए हम यूज करेंगे कैपिटल aij, और कहीं पर या दूसरे बुक्स में आपको Cij भी मिलेगा। तो कोफैक्टर को हम डिनोट करने के लिए या लिखने के लिए कैपिटल aij या हम कैपिटल Cij भी लिखते हैं। यहाँ पर i का मतलब है रो नंबर और j का मतलब है कॉलम नंबर। तो बच्चों अगर कोफैक्टर है aij या Cij कोफैक्टर है तो वो किसके बराबर होगा मैथमेटिकली? तो बच्चों aij या Cij जो कोफैक्टर है वो मैथमेटिकली इसके बराबर होगा -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर ij। तो बच्चों जो कोफैक्टर है aij वो किसके बराबर होगा? -1 उसकी पावर i प्लस j इंटू माइनर ij। लेट सपोज बच्चों अगर हमें यहां पर निकालना है कोफैक्टर निकालना है 21। बच्चों हमें निकालना है कोफैक्टर 21, तो हम क्या करेंगे? -1 की पावर रखेंगे 2 + 1, क्योंकि यहां पर ये जो 2 है वो इस i या रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 1 है वो इस j या कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -1 की पावर रखेंगे 2 + 1 और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -21। तो आइए अब इस माइनर को फाइंड करते हैं। तो बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 की पावर 3 और उसके साथ -21। तो इस डिटरमिनेंट की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम करेंगे डिलीट। तो अगर इस डिटरमिनेंट की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें तो कौन से मेंबर या कौन से एलिमेंट्स रहेंगे इस डिटरमिनेंट में? A21, A13, A31, A33। तो बच्चों ये है कोफैक्टर, या इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो आइए
अब इस कोफैक्टर को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट सपोज यहां पर हम एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं 3/3 ऑर्डर का। लेट सपोज 6 3 0 -1 3 2 0 0 4। अब यहां पर हमने एक डिटरमिनेंट लिया है 3/3 ऑर्डर का। लेट सपोज अगर हम यहां पर फाइंड करना चाहें कोफैक्टर 32, तो बच्चों कोफैक्टर 32 जो है वो ये 0 होगा। तो अब इस 0 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो वो बराबर होगा -1 की पावर 3 + 2। क्योंकि यहां पर ये जो 3 है वो रो को डिनोट कर रहा है और ये जो 2 है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो हम इस -1 की पावर 3 + 2 रखेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 2। तो आइए अब यहां पर सबसे पहले फाइंड करेंगे इस -32 की वैल्यू। तो हमें यहां पर A32 या कोफैक्टर 32 इज इक्वल टू, अब -1 उस पर पावर क्या आएगी, 5 आएगी, क्योंकि 3 + 2 बन जाएगा 5। और इस डिटरमिनेंट की हम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को करेंगे डिलीट, क्योंकि ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है। अगर इसको डिलीट करें तो यहां पर मेंबर रहेंगे 6 0 -1 और यहां पर 2। आइए अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो हमें यहां पर बच्चों मिलेगा A32 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या होगी, -1 ही होगी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमें यहां पर मिलेगा 12 माइनस डिटरमिनेंट की, और -1 को करें इस 0 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर 0 ही मिलेगा। तो बच्चों इस 0 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस -1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमें A3 या कोफैक्टर 32 जो है वो -12 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये माइनर निकालना समझ में आ गया है तो समझो आपको कोफैक्टर निकालना ऑलरेडी समझ में आ गया है। क्योंकि आप देखिए ना, हमें कोफैक्टर तो वैसे निकालना या समझ में आ गया है कि किस तरह से हम कोफैक्टर निकालते हैं। बस आपको उसके साथ करनी है मल्टीप्लाई -1 की पावर। जिस भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसकी रो और कॉलम को आप यहां पर -1 की पावर रखेंगे, और उससे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको उस एलिमेंट का कोफैक्टर मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम कोफैक्टर निकालते हैं। आप यहां पर एक बात नोट करना, अगर यहां पर -1 की पावर होगी बच्चों इवन नंबर, अगर यहां पर -1 की पावर होगी इवन नंबर, तो हमारा ये जो कोफैक्टर है Aij वो इस माइनर Aij के बराबर हो जाएगा। अगर यहां पर -1 की पावर I + j जो है वो होगी इवन नंबर, तो हमारा कोफैक्टर और ये माइनर आपस में हो जाएंगे इक्वल। अगर यहां पर -1 की जो पावर है वो होगी ऑड नंबर, तो ये जो हमारा कोफैक्टर है वो किसके बराबर होगा, माइनस या नेगेटिव हमारे कोफैक्टर के। तो यहां पर ये जो कोफैक्टर है Aij वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ माइनर के। तो यहां पर अगर पावर होगी इवन नंबर तो कोफैक्टर माइनर के बराबर होंगे। अगर यहां पर पावर होगी -1 की ऑड तो जो कोफैक्टर है वो नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर होंगे। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी नंबर का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। और ये जो कोफैक्टर और माइनर है हम इसको यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले उस गिवन मैट्रिक्स की हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, और उस कोफैक्टर को हम करेंगे ट्रांसपोज
तो हमें उस गिवन मैट्रिक्स का मिलेगा एडजॉइंट। तो इस माइनर और कोफैक्टर का हम यूज़ करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालने के लिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये माइनर और कोफैक्टर है क्या और इसको हम किस तरह से निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या इसे नोट करना चाहें तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि माइनर और कोफैक्टर है क्या, और मैं उम्मीद करता हूं कि माइनर और कोफैक्टर जो हमने इस वीडियो में पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।